कि इन 7 वर्षों में जो बेरोजगारी है वो उच्चतम स्तर पर है। बेरोजगारी 45 साल का जो रिकॉर्ड है वो बेरोजगारी का टूट चुका है और महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल का रेट जो है वो थमने नहीं जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इन पेट्रोल और डीजल का जो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार जो टैक्स ले रही है वो भी अगर उसी को माफ़ कर दें तो मेरा ख्याल है पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो 50 रुपये से नीचे आ सकती है। लेकिन क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, और आज देश का जो गरीब है वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है महंगाई की मार से। आज आप देखेंगे जो सस्ता राशन था वो महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं। 2014 के जो रेट हैं, डीजल जो है वो 60 रुपये था, 50 था डीजल, आज 91 रुपये से ज़्यादा हो गया है। पेट्रोल 2004 में 60 रुपये था, 100 से ऊपर चला गया है। और इसी तरह से घी 350 था तो 550 हो गया है। शक्कर 22 रुपये थी, 43 हो गई है। दूध जो था वो 36 रुपये था, 56 हो गया है। सरसों का तेल भी 52 रुपये था, आज 200 से ऊपर चला गया है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमेंट को भी महंगा कर दिया। यानी महंगाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे महंगाई और भाजपा का अपना रिश्ता है। जब से भाजपा आई है तब से महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और जबकि वायदा, जैसे मैंने कहा कि एक भी वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोजगारी को दूर करने का था, वायदा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, महंगाई जो है वो 100 दिन में कम की जाएगी। प्रधानमंत्री जी, मौजूदा जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर ये वायदे पूरे नहीं होंगे तो मुझे चौराहे पे, किसी भी चौराहे पे बुला करके आप मेरे साथ जो भी बर्ताव करना चाहते हैं वो कर लेना। लेकिन कोई भी वायदा जो है पूरा नहीं हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि आज रुपए की कीमत जो है वो पैंदे में आ गई है, सबसे नीचे आ गया है हिंदुस्तान का रुपया। और जैसा मैंने आपसे कहा कि भूखमरी जो है वो पड़ोसी देश जो हैं उनसे हम आगे बढ़ गए भूखमरी में। और जीडीपी 6-7 में 10% 08 थी और 2020-21 में 7.3 आ गई है, और जो कि निरंतर गिरती जा रही है, माइनस आ रही है। जीएसटी ने व्यापार खत्म कर दिया है और नोटबंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। और गलत नीतियों के कारण जो है वो वैक्सीन भी नहीं मिल पा रही है। एक बार तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि को चमकाने के लिए ये घोषणा कर दी कि हमने इस महामारी पे जो है नियंत्रण पा लिया है, और बड़ी वाहवाही लूटने का प्रयास किया। लेकिन आपने देख लिया कि जो दूसरी लहर में जो हाल हुआ है, लेकिन अभी तक भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कोरोना को नियंत्रण करने में बुरी तरह से विफल हुई है। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर यही हालत देश और प्रदेश की इस महामारी को रोकने के बारे में सरकारों की रही तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हम तीसरी लहर और चौथी लहर की चपेट में आकर, चाहे वो रासू मंदिर है, भुज्जल है, ज्ञानकोट है, धुंधर है, शिलाबाग है, चाहे दूसरे और जगह हैं, यहाँ भी हमारे कई ऐसी डिस्पेंसरीज हैं। डिस्पेंसरीज तो हैं, डॉक्टर उनमें हैं कागजों में, लेकिन सब डेपुटेशन में ये पता नहीं कहाँ है भी कहीं कि नहीं है। तो ये हाल जो है आज इस प्रदेश सरकार का हो गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। महंगाई आज जो है गरीबों की कमर तोड़ दी है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, भेदभाव हो रहा है। केवल जो काम जो कांग्रेस ने किए हैं उनको ही बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी वाले भुना रहे हैं। प्रेस के माध्यम से हमने ये कर दिया, एक सड़क है
पता नहीं कितनी, हमें तो कान भी पक गए, मणिघाट सुल्तानपुर। हालांकि ये तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया। हल्द्वानी पुल से स्लेज कैंची का शिलान्यास भी जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया। दान सड़क का शिलान्यास राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पझोता की बिल्डिंग नहीं बन रही है। आज जो है नारक के जो हमारी जो उप तहसील है उसका भवन जो है वो तरस रहा है कि वो कब कंप्लीट होगा। नौरी की सब तहसील है कब पूरी होगी। इसी तरह से सारा काम जो है हमारा विकास ठप पड़ा है। और हम आग्रह करते हैं, अब भी चेतावनी देते हैं भाजपा नेताओं के कि अगर आप कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं तो उठ जाइए और लोगों की सुध लो। इस महामारी में आज जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और विकास जो है वो ठप पड़ा है, तो फिर कौन सुध लेगा इसकी। तो इन चंद शब्दों के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ योजनाएं सरकार ने नहीं चलाई हैं। हिमाचल सरकार ने स्वावलंबन योजना, सिर्फ जो उनको फायदा होगा जिनके पास जो धनाढ्य लोग हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी, जैसे कोरोना वायरस आप घोषित करते हैं तो उनको भी कोई ना कोई उनको लाभ मिलना चाहिए, चाहे उनकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। वो भी इस दुख की घड़ी में आज हमारा मदद कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, तो उनके लिए भी जो भी उनकी डिमांड है उनको भी पूरा किया जाना चाहिए। तो इन चंद शब्दों के साथ मेरा माननीय जो यहाँ के भाजपा के नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनसे मेरा ये आग्रह है कि यहाँ के विकास जो कई दिनों से ठप पड़ा है 7-8 सालों से, उसको आगे बढ़ाएं, इस इलाके को आगे ले जाएं। और अगर कहीं उनको लगता है कि हमारी कहीं उनको मदद की जरूरत है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, उनका साथ देने के लिए। हम ऐसे नहीं, हम चाहते हैं कि पछात का विकास होना चाहिए, क्योंकि पछात का विकास जो है वो काफ़ी पिछड़ गया है। तो हमारी उनसे दरखास्त है, अगर उनको हमारी मदद है तो वो हमारी मदद ले सकते हैं, हम देने के लिए तैयार। हिमाचल प्रदेश में हुआ, और आज हिमाचल प्रदेश में मौजूदा सरकार की स्थिति में तो ग्रहण लगा हुआ विकास में। और जो भेदभाव सिरमौर और पछात के साथ हो रहा है उसकी तो मैं कह सकता हूं कि कितनी निंदा की जाए वो कम है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ विकास हुआ है, हम उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। उसका श्रेय, जैसा मैंने कहा, कि राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है, यहाँ की जनता को जाता है, पछात की जनता को जाता है, और यहाँ के मतदाताओं को जाता है, जिनकी वजह से, जिन्होंने मुझे 6-7 बार मर्तबा यहाँ से मौका दिया और ये आदेश दिया कि यहाँ का विकास करना है। और मुझे खुशी है कि जो हमारे स्टेट की जो लीडरशिप थी, राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से पछात में वो काम हुए हैं जो सारे प्रदेश में नहीं हुए विकास के। यानी 4 डिग्री कॉलेज वो हमारे पछात को मिले। हमारा दुर्भाग्य है इस बात का। हम कहते हैं, माननीय जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, हमारा एक नारक का जो डिग्री कॉलेज था उसको डिनोटिफाई कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया गया। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री और दूसरे भाजपा के नेताओं से मिले तो कहते नहीं कॉलेज की यहाँ जरूरत नहीं है, आपको हम ITI देंगे। ना तो वो ITI मिला, ना वो कॉलेज मिला। आज हमारा विकास जो है वो ठप पड़ा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े वायदे यहाँ किए गए। अगर यहाँ के वायदों की बात करें, नेशनल हाईवे का वायदा, हम तो जो भी काम करते हैं वो कहते हैं ये तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ, हम भी तो इल्जाम ही यही था। लेकिन मुझे खुशी है कि बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी कह देते हैं कि नहीं, विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है और कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल झूठ बोलने का उनका जो है मकसद है और लोगों को भ्रमित करने का अवसर है। लोगों को उन्होंने भ्रमित किया, लोगों को गुमराह किया, लोगों को झूठ बोला, और जिसकी वजह से उनको 3 बार यहाँ पे लोगों ने सर आंखों पे बिठाया, सत्ता दी, और आज उसका जो है लोग भुगतान कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य सेवाएं जो है चरमरा गई हैं। आप गाँव में जाओ देखिए तो डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। सारे जितने भी डॉक्टर हैं कागजों में तो हैं, लेकिन मौके पे कोई नहीं। हम जब भी कितनी बार हमने इस बात को जो है आप लोगों, हम धन्यवादी हैं आपके कि आप हमारी जो यहाँ की मुख्य मांगे हैं, जो समस्या हैं, उनको बार बार उठा रहे हैं। हमने कई बार यहाँ के हॉस्पिटल की बात की कि यहाँ आपने कोविड केयर सेंटर तो बना दिया, लेकिन इसके लिए सुख सुविधा तो दो, यहाँ के लिए डॉक्टर तो दो, यहाँ के लिए जो साजो सामान चाहिए,
वो तो दीजिएगा, वो कोई अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार शांता कुमार जी की सरकार बनी, 2 बार धूमल जी की सरकार बनी, तो आजकल आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में चली। मुसाफिर जी कह रहे थे कि वीरभद्र के टाइम में सारे काम पछाड़ में हुए, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जब शांता कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में गांव-गांव में पानी पहुंचाने की अगर योजना बनाई तो श्री शांता कुमार ने बनाई। हर गांव को आज लिफ्ट से पानी पहुंच रहा है, ग्रेविटी से पानी पहुंच रहा है, वो आदरणीय शांता कुमार जी की देन है। दूसरी बार जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो हैंडपंप की स्कीम हमारे शांता कुमार जी यहाँ पर लेके आए। उससे पहले कोई भी हैंडपंप हिमाचल प्रदेश में नहीं लगता है, वो कह रहे थे सारा काम वीरभद्र ने किया। उसके बाद प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनके समय में गांव-गांव तक सड़कें बनी, उनके समय में बनी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी की देन, केंद्र ने पास की, और हिमाचल प्रदेश में अगर आज अच्छी सड़कें मिलती हैं, जो मुसाफिर जी कहते हैं मैंने सड़कें बनाई, वो उसी स्कीम के तहत जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो स्कीम लागू की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके तहत यहाँ पर सड़कें बनी है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन। वो कहते हैं बीजेपी कांग्रेस ने सारा काम किया। कितने हमारी जब भी हमारी सरकारें बनी, 4 बार जब सरकारें बनी, तो कितने काम पछाड़ में हुए, क्या उनको नजर नहीं आता? आज जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में, क्या आपने इतने लंबे समय राज किया, कांग्रेस ने राज किया, वीरभद्र जी ने राज किया, क्या आपने गांव हर आदमी के घर तक क्या गैस का कनेक्शन पहुंचाया? आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने, क्यों गरीब परिवार से, उनको पता है कि गरीब की क्या दिक्कत होती है, उन्होंने हर घर में हर गृहिणी के लिए गैस का कनेक्शन दिया, तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने दिया। अगर पेंशन की योजना आपके समय में 80 साल से ऊपर जो लोग होते थे, जो कि बेचारे बहुत कम बचते हैं, उनके लिए आप बगैर इनकम के आपने पेंशन योजना लगाई। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस दिन पहली बार गद्दी में बैठे, पहली कैबिनेट में फैसला किया कि 70 साल से ऊपर किसी को भी इनकम की आय की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे हमारे हजारों लोगों की जो पेंशन, हमारे जो बूढ़े लोग हैं घर में रहते हैं जिनको कोई पूछता नहीं, उनकी जो पेंशन लगी, आज 1500 रुपये पेंशन उनको मिल रही है, तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने किया। इससे आगे बढ़कर आज अभी हमारे पिछले बजट में आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जो 65 वर्ष से ऊपर की जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी पेंशन भी बगैर इनकम के लगेगी, वो भी जयराम ठाकुर जी ने किया। अगर कोई बिस्तरे में पड़ा है, उसको देखने बहने वाला कोई नहीं है, उड़ नहीं सकता मरीज, अपंग है, या कोई पैरालिसिस से मरीज है, उड़ नहीं सकता, उसके लिए अगर देखभाल के लिए 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से सहारा योजना चलाई, तो जयराम ठाकुर जी ने चलाई। कितनी योजना का मैं जिक्र यहाँ पर करूँ। किसानों के लिए सोलर फेंसिंग की योजना, जिसमें 80% अनुदान है। साथ में अभी जो दूसरी योजना चलाई, जिसमें कंपोजिट सोलर फेंसिंग, किसने चलाई? प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने चलाई। मैं कितनी बात करूं, सोलर पंपिंग की स्कीम हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं थी। केवल सूर्य की रोशनी से आपके पंप चलेंगे, जहां बिजली नहीं है, कहीं डीजल का इंजन लगाना पड़ता है। आज आपको जरूरत नहीं है, आज सोलर पंपिंग की मशीन लगाए, ताकि खड्डों से पानी उठा के, सोलर से पानी उठा के किसान अपनी जमीन को सिंचित कर सकते हैं। आप बात करते हैं केंद्र की बात, आदरणीय मोदी जी ने कैसी सी योजना चलाई? कभी आपने क्या, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, क्या कभी इसके बारे में सोचा? उज्ज्वला योजना किसने चलाई? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने चलाई। आयुष्मान भारत, किसी भी परिवार से कोई भी बीमार हो सकता है, उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, उसको जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, अपनी जेवरात भेजने पड़ते हैं। 5 लाख तक का मुफ्त में बीमा जो आयुष्मान स्कीम चलाई, वो आदरणीय मोदी जी ने चलाई। हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हिम केयर, उसी तरह की योजना जो चलाई, वो जयराम ठाकुर जी ने चलाई, जिसमें 5 लाख तक का जो हमारे जो बीमार किसी का परिवार से हो जाए, उसके इलाज के लिए वो हिम केयर की योजना हमारे जयराम हमें आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने चलाई। तो आप कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, मैं कहता हूँ ठीक है, आप अपने समय में आपने भी काम किए होंगे, लेकिन इतना झूठ नहीं बोलेंगे आज कुछ नहीं हो रहा है। आज जितने ये काम मैं गिना रहा हूँ, और गिनती करूंगा तो कम से कम भी 1 घंटे की आपकी क्लिप बन जाएगी। इसलिए शॉर्टकट में कह रहा कि 4 तरफ सड़कों के काम चले, एसडीएम का कार्यालय खुला, पीडब्ल्यूडी का डिवीजन खुला, आई-25 की सब डिवीजन नारग में खुली। आप देखो वहाँ पीडब्ल्यूडी की डिवीजन थी, उसको भी उठा के आप दिलमन ले गए थे। हमने वहाँ पर
आईपी की सब डिवीजन थी, जो कि हमारे आज पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, वो चालू होगी। 3 PSC खोली है, जामुन की सर में खोली है, बंगार में और जहर में जल्दी शुरू होने वाली, उसकी नोटिफिकेशन होगी। आप ऐसा नहीं बोले, ठीक है, कमियां आपके टाइम में भी थी, कमियां हमारे टाइम में भी हो सकती है, हर काम नहीं हो सकता है, लेकिन जो काम हुए उसके बारे में बोलना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि आपके समय में भी काम हुआ, लेकिन आपको कभी कभी दिखते हैं, जैसे आजकल बरसात आ गई ना, बरसात से जैसे आजकल लोग निकलते हैं ना, वैसे आप कभी कभी आते हैं, फुंकारे मारते हैं और फिर जाके उधर चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है मुसावर जी, आपको ठीक है लगातार 7-8 बार यहाँ से रहे, लेकिन अब आप 3 बारी लोगों ने आपको निकाल दिया, इसलिए आप चौथी बारी के लिए भी आप आज से तैयारी कर ले, झूठ ना बोले, सच बोले, सच बोल के फिर पब्लिक अपने आप फैसला करी। बाइक में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मेरा तो आपसे ये निवेदन जरूर रहेगा कि ठीक है, आपके समय में भी योगदान रहा, लेकिन आगे भी आप साथ दें और इस पछाड़ को हम मिल के आगे बढ़ाएं। आज हमारी सरकार है, आज आप हमारा साथ है, जब आपकी आएगी तब की तब देखेंगे। तो इतनी बात मैंने आपके माध्यम से आप जो पछाड़ की जनता है उसको कहेंगे। हमारे दोनों हमारी विधायिका जी दिन रात काम में लगी, हमने जो भी अभी ये कोरोना का समय खुला था, जो जितने भी हमारे कोरोना के पॉजिटिव केस हैं, घर घर जाकर हमने उनको किटें बांटी। आगे भी अभी हमारे पास, मैं अभी ये कर ले रहा हूँ, अभी भी हमारे पास किटें तैयार है, जो भी उसके बाद के लोग लगे उनको भी किटें बांटे। घर घर जाके लोगों की हम क्या इनकी दिक्कतें हैं, समस्या है, उसके बारे में चुप रहे। हमारे सांसद महोदय लगातार यहाँ लगे हुए, उनके माध्यम से क्या क्या काम हो सकता है वो लगे हुए। अभी बहुत सी योजनाएं हमारे पाइपलाइन में है, जैसे अभी हमारी विधायिका जी ने मंडी खड़ा का सरा से मंडी खड़ा रोड को डाल दिया, सरा चंडीगढ़ रोड का, जिसमें बहुत जिक्र आप लोग करते हैं, जिसमें मेरे भी घर पड़ते हैं, हमारे पत्रकार हैं मित्र प्रासन जी, उनके भी घर पड़ते हैं। उस सड़क को भी हमने सरा चंडीगढ़ रोड को मैंने प्राथमिक बनाया था, जो कि उसकी DPR बनेगी और अच्छी सड़कों बनेगी, मेरा ये कहना है। और भी हमारी दोहत्तर रोड भी अभी मैंने विधायक प्राथमिक में डाल दिए, उस सड़क में भी जल्दी से DPR बने, उसका भी काम होगा। इसके अलावा भी बहुत से सड़कों के काम चले, IT की स्कीमों के काम चलेंगे। आप हमारे टाइम में ये 8 पंचायतों के लिए बाग शोक वाली स्कीम बनी थी, जिसका पानी आज गाँव तक पहुँच रहा गिरी से। दूसरी योजना एक और बना दी, जो छुट्टी हुई हमारी पंचायतें रहेगी, उसके लिए भी बहुत बड़ी योजना हमारी, वो टेंडर उसके होंगे, उसका जल्दी काम शुरू होने वाला है। जो इस क्षेत्र में हमें घाटी धार और जो घटने घाट में पानी की कमी रहती है, उसके लिए ये बड़ी स्कीम हमारी एक बन चुकी है, उसकी तैयार, उसका जल्दी उद्घाटन हो रहा है, और दूसरी हमारी उसके टेंडर हो गए, उसका भी काम शुरू होने वाला है। तो ये पानी की क्षेत्र में थी वो भी जल्दी पूरे होने वाले हैं। तो पछाड़ का हमारा ध्येय है कि चहुमुखी विकास हो, इसी में हम सब लोग बने हैं, चाहे वो हमारी विधायिका जी हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे MP साहब हैं, सब लगे हुए कि पछाड़ का ज़्यादा विकास।